जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग तृप्ति चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं। तृप्ति नाम आनंद को ही कहते हैं। आनंद की लहर ही तृप्ति है। बहुत से लोग खा के तृप्त हो जाते हैं, बहुत से लोग पी के तृप्त हो जाते हैं, बहुत से लोग पुत्र पैदा हो गया अब हमारी तृप्ति हो गई, बहुत से लोग हमें स्त्री मिल गई हमारी तृप्ति हो गई, बहुत से लोग हमें धन मिल गया, हमें धन मिल गया हमारी तृप्ति हो गई। नहीं बाबा, ये सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती। अगर यही होता तो अनंत जन्मों में अब तक हम तृप्त हो चुके होते। ये सब चीजें तो मैं हर जन्म में मिली हैं, आप देखिएगा, हर जन्म में मिली हैं। आज एक लाइन नोट कर लीजिएगा, सच्चा आनंद। देखिए, मैं बहुत छोटे शब्दों में बोल रहा हूं। सच्चा आनंद, प्रेमानंद, सच्ची तृप्ति का विषय केवल एक परमात्मा है, जिसके मिल जाने पर जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता है। और दूसरी चीज, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं आया वो कभी भी कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। अब ये मत समझ लीजिएगा कि गुरु तो हमारे जीवन में आ गए, उस गुरु के आने का भी कोई लाभ नहीं है जब सच्ची शरणागति नहीं की हो, जब तक मन बुद्धि का समर्पण नहीं किया हो, तब तक केवल धोखाधड़ी है। अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा हमें मिल चुके हैं। ये दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। जिसे आप दुख कहते हो उसमें संत महात्मा सुखी हो जाते हैं। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है। सोने का रंग जब तपाओगे तो चमकेगा। आप देखिएगा, एक चुंबक को बीच में रख दीजिए और चारों तरफ लोहे की कीलें ठोक दीजिए और कीलों को छोड़ दीजिए। कौन सी कील चुंबक की तरफ सबसे पहले भागेगी? जिसके ऊपर मल नहीं लगा हुआ, जिसके ऊपर जंग नहीं लगा हुआ, जिसका मन 100% शुद्ध है, जो पूरी तरह से मन बुद्धि से शरणागत हो चुका है, वही गुरु के मिलने का लाभ उठा पाएगा। बाकी सब केवल अपने मन में तसल्ली किए रखेंगे, हाँ हमें गुरुजी तो मिल गए हैं,
हमें गुरुजी तो मिल गए हैं। अरे गुरुजी तो सभी को मिले हुए हैं। तुम भी कभी गुरु से मिले हो कि नहीं मिले हो? आप सोचिएगा, गुरु तो सभी को मिले हुए हैं। तुम भी कभी गुरु से मिले हो कि नहीं मिले हो? गुरु से मिलने का मतलब क्या होता है? क्या तुम्हारा अंधकार मिटा कि नहीं मिटा? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अगर तुम्हारा अंधकार नहीं मिटा, ममता मोह आसक्ति नहीं मिटी, तो इसका मतलब खाली धोखाधड़ी में कह रहे हैं हमें गुरुजी हमने धारण किए हुए हैं, उनसे क्या होने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने योग पर आपसे चर्चा की शॉर्टकट के अंदर। अब जीव का परम स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है? स्वार्थ तो सब जानते हो, क्योंकि स्वार्थी तो हम सब हैं। स्वार्थी तो हम सब हैं, लेकिन परमार्थ नहीं जानते हम लोग। हम लोग परमार्थ नहीं जानते। असली चीज परमार्थ है, जो हम नहीं जानते। ये भी श्रीमद् भागवत में बताया गया। अब आप बताइएगा, परम धर्म आपको मालूम पड़ा? क्या जीव का धर्म आपको मालूम पड़ा? क्या योग का आपको मालूम पड़ा? परमार्थ का आपको मालूम पड़ा? आप कह रहे हमने भागवत सुन रखी है। फिर प्रेम कहां से मिलेगा जब नीचे की चीजें ही नहीं आपको पता? सीधे भगवान से कैसे मिल लोगे? पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, कूड़ा करकट तो छोड़ा नहीं जा रहा। अब बता देता हूं, जो योग में निपुण हो चुके हैं, जिनका मन गुरु और भगवान के साथ सदा योग कर चुका है, वो ही परमार्थ के मार्ग पर चलने के अधिकारी हैं। बाकी सब स्वार्थ के अधिकारी हैं। जिन मनुष्यों को बुद्धि योग में निपुणता प्राप्त हो चुकी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि का सरेंडर कर दिया है, नहीं वो तो हमने नहीं किया अभी तक। हमने अभी संभाल के रखा हुआ, अभी हमारे को बच्चे भी आने हैं। अरे बाबा, वो आप नहीं भी आओगे, ये आपकी मूर्खता है कि हम भी आएंगे। ये भ्रम पाल रखा है हमने कि मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, परम स्वार्थ क्या है? स्वार्थ तो सब जानते हैं, स्वार्थ की चर्चा क्या करूं? हम स्वार्थी तो हैं। मैं तो परम स्वार्थ की बात कर रहा हूं, परमार्थ की बात करना चाहता हूं। जिनका बुद्धि योग निपुण प्राप्त कर चुके, जो गुरु की शरणागति कर चुके, उनके लिए सब प्रकार से बस इतना ही परम स्वार्थ और परमार्थ है। क्या परमार्थ है? नोट कर लो, अपनी आत्मा परमात्मा के एकत्व का साक्षात्कार होना। एकत्व माने 24 घंटे भगवान की दरिया, भगवान की मोहब्बत, भगवान का आनंद बहते हुए देखना। ऐसा भक्त क्या कहता है? बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन गुजर रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। यानी उसके पास दुख कभी आता ही नहीं। अरे यार, तुम्हारा शरीर तो बहुत बूढ़ा हो गया। वो क्या कहते हैं भक्त लोग? बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं शरीर होता ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं। लेकिन आप और हम लोग शरीर को स्वस्थ करने पे लगे हुए हैं, आत्मा को भूले हुए हैं। तो
परमार्थ के मार्ग पर कौन जाएगा, परम स्वार्थ के मार्ग पर कौन जाएगा? जिसने अपने मन बुद्धि का सरेंडर अपने गुरु के चरणों में कर दिया है, वही रसास्वादन कर सकता है, वही परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। कैसे? नित्य प्राप्त परमात्मा है, 24 घंटे मिला हुआ परमात्मा। हाँ, मिला हुआ तो है, कहते तो हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, रियलाइजेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम आत्मा नहीं मानते अपने को, शरीर मानते हो। आत्मा थ्योरेटिकल मानते हैं, आत्मा हम अपने को थ्योरेटिकल मानते हैं, प्रैक्टिकल तो शरीर मानते हैं। योग अंतर्मुखता की बात है। अंतर्मुखता हो जाने पर, अब देखिएगा, अभी हम अंतर्मुखी तो हुए ही नहीं है, अभी तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अब वो लोग कहते हैं, वो भजन में एक दिन बता रहा था ना कि कुछ भक्त गाते हैं कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। अब लोग क्या सोचते हैं, वो कौन से मंदिर जा रही थी मीरा? कहाँ जा रही थी? वो तो जहां बैठी थी वही मंदिर था। वो मन मंदिर में जा रही थी, अंतर्मुखी होती है। वो भगवान के साथ अंतर्मुखी होके रास का आनंद लेती है, वो दिव्यानंद में खो जाती है। वो रोती रहती है, हमें लगता है हाय राम, ये बाई जी रो क्यों रही हैं, इनकी आंखों में आंसू क्यों हो रही हैं? अरे रो नहीं रही, वो आनंद को पी रही है, वो अंतर्मुखी हो रही है। हम क्या जाने उन बातों को। अंतर्मुखी हो जाने पर, कही जा चुकी योग अंतर्मुखता की सीमा हो जाने पर बाहरी विषयों का किसी प्रकार दिलचस्पी नहीं रह जाती। नोट करो, बाहर का आनंद खत्म हो गया, अपनी मस्ती चढ़ी है, अपनी खुमारी चढ़ी है। वो खुमारी कहते हैं, उनका चिंतन होने लगता है। उसे कहते हैं बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की, सावन भादो होने की। लोग नहीं जानते तृप्ति क्या है, वो प्रेमानंद क्या है, वो आनंद क्या है। अभी हम लोग तो बाहर भजन कीर्तन में नाच करके, अपनी वीडियो बनवा करके बड़े खुश होते हैं, देखा मेरा डांस कैसा लगा। ये जो अंतर्मुखी भक्त होते हैं, उनके रस को तुम क्या जानो। वो कहाँ जुड़े होते हैं, कहाँ से प्रेमानंद पी रहे होते हैं। उनकी बाहरी संसार में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती, उनका अंतर्मुखी चिंतन होता है। उसमें जितनी भी वृत्तियां उठती हैं सब अंतर स्थित वस्तु से संबंध में है। उनका संबंध गूढ़त्व होता है, बहुत गहरे में उतरता है। वो रास का आनंद लेती हैं, वो गुहतम प्रदेश में चली जाती हैं। उसे आत्मा कहें या परमात्मा कहें, वहां गोपी कहें या कृष्ण कहें, वहां राधा कहें कि माधव कहें, वहां कोई दो नहीं। ध्यान दीजिएगा, जहां दो ना रहें वो प्रेमानंद है, जहां दो हैं वो प्रेम नहीं है। अद्वैत एक तत्व है, राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। वो बाहरी दुनिया में आके दो हो जाते हैं, जब रास में जाते हैं तो एक हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं मैं रास का मजा दे दो,
मिटने को तैयार हो, नहीं नहीं मिटना नहीं, हमारे को मिट जाएंगे, फिर हमारे को लोग कैसे पहचानेंगे। हम अभी भी देखिएगा, भगवान को भी पाना चाहते हैं और लोगों में इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, रिश्तेदारों में अपना मान सम्मान भी चाहते हैं। इसका मतलब अभी प्रेम रस नहीं पाना चाहते। बड़ी गहरी गहरी बातें मैं कहां तक कहूं आप लोगों से। वृंदावन धाम में विहार करने वाले युगल किशोर श्यामा श्याम सम्मस अवतारों के अवतारी हैं। जितने भी अवतार हैं उनके अवतारी हैं। वो स्वयं अवतार नहीं, वो अवतारी हैं। वो अपने दिव्य चिन्ह में युगल रूप से नित्य नवीन लीलाएं करके भक्तों को रिझाया करते हैं। देखो कमाल की बात, वो भक्तों को रिझाते हैं। भक्त भगवान को 24 घंटे नचाता रहता है। पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर नीलांबर धारणी नथबारी किशोरी जी की गलबाही झांकी का दर्शन करने के लिए। ध्यान दो, अंतर्मुखी अंतर देश में प्रवेश करके हृदय की डुबकी लगा करके राधा कृष्ण के उस युगल रास को देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लालायित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लालायित रहते हैं युगल नवल सरकार की बाकी छवि के दर्शन करके। बड़े बड़े परमहंस अपनी समाधि भूल जाते हैं। और क्या देखते हैं उसके अंदर कि नटवर नागर नंद कुमार सुंदर सजीला नट भेष धर के ब्रज भानुनंदिनी राधा रानी का 16 श्रृंगार युक्त अनुपम रूप माधुरी का दर्शन करके। ध्यान दो, त्रिभुवन में पूरे संसार में तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो भगवान के ऊपर मोहित नहीं हो जाता। प्रेम रूप रस की खान है, प्रेम रूप रस की खान है। इसी को कहते हैं गौर श्याम सरकार के दर्शन करके, राधा कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करके ब्रज गोपियां उन पर प्राण न्योछावर कर देती हैं, लूट जाती हैं और कहती हैं हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी और ठाकुर नंद किशोर रसिकों के सिरोमोर हैं, जो नित्य नवीन निकुंज में विहार करते हुए प्रेम रस की वृष्टि करते रहते हैं। देखिए रस बरस रहा है, 24 घंटे बरस रहा है। कोई अंतर्मुखी हो, कोई हमें गुरु ऐसा मिले। वो ब्रज गोपियां तो प्रतिक्षण भगवान की अनुपम युगल जोड़ी का प्रेम पूर्वक आंखें बंद करके रो रही हैं। हमें लगता है राम इनके पति ने मारा है, इनकी सास ने मारा है, ये क्यों दुखी है, रो रही है। ना ना, नहीं समझ सकते हम लोग। वो भगवान की युगल सरकार की उस रास की लीला का आनंद लेकर के रो रही हैं, जिसको सदा सदा के लिए प्रिया प्रीतम को अपना मान लिया। उनके लिए धर्म द्वंद्व, जिन्होंने भगवान को ही अपना मान लिया, उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सुख सब बेकार है, सब बेकार है। ऐसे त्रिभुवन मोहन लाडली लाल को बारंबार बलिहार है। संत महात्मा बताऊं क्या कहते हैं? कभी संतों के मुख से निकली हुई रास की चर्चा को, कभी संतों के मुख से निकली हुई उस प्रेमानंद की चर्चा को रस की बनाओ शीशी प्रेम निष्कामा, रस की बनाओ शीशी प्रेम निष्कामा और गौर श्याम रस भरो
पियो आठो यामा, उसको अपने हृदय में ऐसा उतार लो कि बस आंखें खोलने का मन ना करे, आंखें खोलने का मन ही ना करे। 24 घंटे अपने प्रीतम प्रिया के दर्शन करके निष्काम प्रेम की शीशी बनाकर, ध्यान दो, सकाम नहीं निष्काम प्रेम की शीशी। 2 प्रकार का प्रेम होता है, एक सकाम प्रेम जहां अपनी इंद्रियों की भूख, एक निष्काम प्रेम, प्रेम माने देना, यानी भगवान पर न्यौछावर होना, अपना सर्वस्व भगवान पे लुटा देना, अर्थात निष्काम प्रेम रस की शीशी बनाकर उसमें राधा कृष्ण का रस भरकर, बताइएगा, उस प्रेम की शीशी में राधा कृष्ण के प्रेम रस को भरो और आठों याम, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक उसको पीते रहो, पीते रहो। आठों याम इसी युगल रस का पान करो, क्योंकि भव रोगियों के लिए, हम जैसे भव रोगियों के लिए यही एकमात्र रसायन है, यही प्रेम का सार है। हे युगल सरकार, एक बार हमारी ओर दृष्टिपात करो, प्रार्थना करो कि हे गोविंद, कभी हमारे हृदय में भी बरसो, दृष्टिपात करके हमें भी अपनी प्रेम लीला का रसास्वादन कराओ। कहने में बड़ा आसान लगता है, ध्यान दीजिएगा। कोई कहे ये शराब के बोतल कभी मत पीना, इसमें नशा होता है। लोग कहते हैं हमने तो रुआवजा की कई के बोतलें पी ली, हमने कोल्ड ड्रिंक की बहुत बोतलें पी ली, लोग कहते हैं। लेकिन जब विस्की का एक पैक कोई लगाता है तो उसको पता चलता है कि देखिएगा, वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए संसार बुला देता है। विस्की का पैग, भांग का पैग, ये चीजें संसार को बुला देता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, और जो भगवान के प्रेम का रस पी लेता है उसे संसार भुला देता है, उसे संसार भुला देता है। आज भैया यहीं पर विराम दे रहा हूं, कल इस प्रेम सुधा अमृत का समापन करूंगा और परसों आपके साथ बहुत गूढ़ तत्व पर चर्चा करने वाला हूं। परसों से आपके दिलो दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा एक बार प्रेशर पड़ेगा। मैं बहुत प्रयत्न करूंगा सरल करने के लिए, लेकिन आप सब लोग मेरा साथ दोगे तो हम कामयाब होंगे। मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की। ध्यान दो, शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है बस दोनों जिद ना करें टकराने की। शीशा और पत्थर संग संग रहें तो बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है बस दोनों जिद ना करें टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रखते परमात्मा के द्वार तक चलते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे जी, सबको राधे राधे भाई।